और चैप्टर 1 का नाम लिविंग वर्ल्ड है। और फिर हम लोग जो है चैप्टर 1 में अब जाते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और चैप्टर 1 में जाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा ये देखिए सही आ रहा है क्या? सही आ यस रहा है सर, अभी? यस सर। दिखता है कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है ना? तो यस सर। यूनिट 1 में 4 चैप्टर हम लोग ने देखा। अब जो है अब हम लोग आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं? द लिविंग वर्ल्ड। अब हम लोग आ गए हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 में आए हैं। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 लिखने के बाद हम लोग जो है ना ये 4 चीजें लिख लेंगे, क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1.1.3 सर 1.4। हाँ बोलिए। सर कोई ज्वाइन हाँ करने के लिए बोलिए, कह आवाज रहा आ है। रही है आपकी? सर कोई ज्वाइन अच्छा, करने के लिए कोई कह ज्वाइन रहा है। करने। अच्छा, हम देखते हैं कौन है क्या है। हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ये कौन है जो ज्वाइन करना चाहते हैं? 1 मिनट, हम आ गए हैं यहाँ पे। अभिमन्यु पांडे है, ठीक है। यस सर। अभिमन्यु पांडे जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं। और कोई है दूसरे, कोई तो बताइए। अभिमन्यु पांडे आपके ज्वाइन कर लिए ना? अब हम लोग फिर आ रहे हैं चैप्टर में। तो इस चैप्टर में 3 चीजें हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर में 4 चीजें पढ़ना है। एक तो लिविंग क्या है इसके बारे में पढ़ना है, और दूसरा जो है डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है, फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ना है। ये 4 चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं चारों का नाम लिख लेते हैं पहले। चारों का नाम लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग चारों का नाम लिख लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। कोई परेशानी है तो हम लोग अब बताएंगे क्या परेशानी है। दिख रहा है कि नहीं अभी? यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है? यस सर। चलिए, अच्छी बात है, दिख रहा है तो। हमें भी तो दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। हम तो अभी प्रेजेंटेशन मोड पे है ना। ओह। तो देखिए ये सबसे 4 चीजें हैं। अभिमन्यु पांडे अपना नाम बताएंगे क्या? सर वो लेफ्ट कर गया। वो लेफ्ट कर गया वो? यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं है, लेफ्ट कर गया तो ये क्या कहते हैं, अभी हम लोग देखेंगे 4 चीजें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 में जो है 4 चीजें हैं। 1.1 में लिविंग के बारे में हम लोग देखेंगे, और 1.2 में डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे, और 1.3 में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं डिफरेंट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, और 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखेंगे। हो सकता है कि चारों चीज के बारे में हम लोग कवर नहीं कर पाए, एक चीज के बारे में हम लोग केवल कवर कर पाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। चारों चीज के बारे में हम लोग कवर नहीं कर पाए, केवल एक ही चीज के बारे में हम लोग कवर कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज लिविंग। आप जहाँ पे हैं वहां पे आवाज आ रही है बहुत सारी। खाना वाना बना रहे हैं साथ में क्या? पढ़ाई के साथ में खाना वाना भी बना रहे हैं? आवाज आ रही है बहुत तरह की, नो सर, बर्तन वगैरह की। ऐसा नहीं है सर, बगल। हाँ तो देखिए आवाज पे थोड़ा सा क्या,
हाँ, तो ये लिविंग में जो है हम लोग देख रहे हैं कि लिविंग क्या चीजें हैं। लिविंग जो है टॉपिक नंबर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लिख लीजिए टॉपिक 1.1 व्हाट इज लिविंग। हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग में बहुत सारे कैरेक्टर, लिविंग में क्या है, बहुत सारी कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ये आपका आया ये वन, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, 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 लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लिविंग जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है, लिविंग क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। लिविंग क्या है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, लिविंग खा सकता है। लिविंग में मेटाबॉलिज्म होती है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, लिविंग में क्या है, मेटाबॉलिज्म होती है। लिविंग में क्या होता है, लिविंग में मेटाबॉलिज्म होती है। मैंने ये मेटाबॉलिज्म जो टर्म लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा है क्या, यस सर। मेटाबॉलिज्म जो टर्म लिखा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। और सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है इसमें, और क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। और क्या होती है वो, लिविंग जो है इंटरैक्ट कर सकता है। लिविंग क्या कर सकता है, इंटरैक्ट विथ, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट ये है, मेटाबॉलिज्म है। लिविंग ग्रो कर सकता है, लिविंग क्या कर सकता है, लिविंग ग्रो कर सकता है। ये ग्रो टर्म आपको दिख रहा है, ऑल लिविंग यस। ऑर्गेनिज्म ग्रो। तो पहला लिविंग का कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो ये पॉइंट्स जो है हम लोग इसको लिखने की कोशिश करेंगे। लिविंग क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, लिविंग ग्रो कर सकता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कैन कर ग्रो। सकता है, ऑल लिविंग हाँ ग्रो ऑर्गेनिज्म कर कैन ग्रो। सकता है, हाँ। तो लिविंग हम लोग लिखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे लिविंग का और कैरेक्टर क्या है, ये देखिए। लिविंग में एक रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग में क्या होता है आपका, रिप्रोड्यूस कर सकता है। लिविंग क्या कर सकता है, लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है। लिविंग क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, एक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन कर सकता है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? तो दो अभी तक हम लोगों ने देखा, लिविंग और नॉन लिविंग। पहला पॉइंट क्या था, लिविंग का कैरेक्टर, पहला पॉइंट क्या था, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा। और दूसरा कैरेक्टर हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन माने अपने जैसे दूसरे संतान की उत्पत्ति करेगा, एक से दो बनाएगा। इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है इसमें रिप्रोडक्शन में? नो सर। नहीं ना, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताते जाइए आप कि हाँ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है।
जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक फिर जानेंगे कैसे हम लोग। तो अभी तक दो दो पॉइंट क्या क्या है, दो दो पॉइंट क्या क्या हम लोग जान पाए? All living can grow हाँ ठीक or है, और reproduction. लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और दूसरा जो है रिप्रोडक्शन करेंगे। ये दो पॉइंट हम लोग देखे हैं। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म करेंगे। तीसरा पॉइंट केवल मेटाबॉलिज्म लिखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट केवल मेटाबॉलिज्म लिखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग केवल मेटाबॉलिज्म लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? केवल मेटाबॉलिज्म लिखेंगे। तो लिविंग में क्या क्या कैरेक्टर हो गई? पहला कैरेक्टर लिख लीजिए लिविंग में। पहला कैरेक्टर लिविंग में हम लोग लिखेंगे कि ग्रो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग लिविंग वाले में? दूसरा लिखेंगे हम लोग कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। और तीसरा नंबर हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर में सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। सभी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। तो लिविंग में तीन चीजें अभी तक हम लोगों ने देखा। लिविंग में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तीन चीजें हम लोगों ने देखा। आप बता पाएंगे क्या 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 देखा? सर सर फर्स्ट बोलिए। देखे सर फर्स्ट all living organisms can grow. ठीक Second है। reproduction. Third third ठीक है। metabolism. ठीक है। तीन चीजें हम लोग देख लिए। कोई अगर पूछेगा कि लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे? लिविंग जो है ग्रो करता है, लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, और क्या? लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है। अब जो है ये मेटाबॉलिज्म जो टर्म है, मेटाबॉलिज्म ये चीज जो है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे हम लोग, कभी पढ़ेंगे हम लोग कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह के इसमें पार्ट होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, दूसरा कैटाबॉलिज्म होता है। एक एनाबॉलिज्म होता है और दूसरा क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है। दो तरह की चीजें होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये दो तरह की चीजें होते हैं मेटाबॉलिज्म में। एक जो हमारे शरीर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और एक हमारे शरीर में डिस्ट्रक्शन का काम होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की जो दो है, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं एना एनाबॉलिक एनाबॉलिक, और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक हम लोग बोलते हैं। Metabolism. तो अभी तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई पूछेगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या क्या पॉइंट अभी देखें हम लोग? Sir, all living organisms can grow. Second, reproduction, and third, metabolism.
जो कि मेटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक से मिलकर बनता है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक से मिलके बनता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं ना? नो सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी चीजें हैं। तो आज हम लोग लिविंग के बारे में देखें कि लिविंग में जो है ये कैरेक्टर्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टर्स होती हैं। आज चूंकि पहला दिन हम लोग का क्लास था, इसीलिए हम लोग जो है ज्यादा ये नहीं कर रहे हैं। प्लस लिविंग में एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, हम लोग पढ़े हैं ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है लिविंग में, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये संभव है तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे हम लोग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर संभव है तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? होता है कि सेल जो है क्या टिश्यू बनाता है। सेल मिलके क्या बनाता है? सर टिश्यू आपका बनाता आवाज है। नहीं आ रहा है। और टिश्यू क्या बनाता है? सर आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। अच्छा, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा, क्या आज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि आवाज जो है क्यों नहीं आ रहा है। कोशिश करते हैं हम देखने के लिए कि आवाज क्यों नहीं आ रहा है। अब आवाज आ रहा है क्या? हेलो, अब यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। डाटा का प्रॉब्लम लग रहा है, नेट जो है ना बीच में छोड़ दे रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए, इस चैप्टर का एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस चैप्टर का रिवीजन ये कर रहे हैं हम लोग, टाइम हम लोग का खत्म हो रहा है। ये बायोलॉजी का मैं 5 और पहला यूनिट में जो है 4 चैप्टर है। पहले यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। चारों का नाम क्या है? चारों का नाम क्या है? तो द लिविंग पहले का वर्ल्ड। नाम है आपका है द लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। तो ये याद कर, इसमें कोई ज्यादा भारी तो काम नहीं ना है ये चारों चैप्टर को याद करना। ये चारों चैप्टर को याद करना ये कोई भारी काम नहीं है, नाम केवल याद करना है। नाम नो अगर सर। याद नहीं हो तो यस 4 सर। चैप्टर पढ़ना है, ये याद करना है हम लोग को। चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है ये याद करना है। चैप्टर फर्स्ट का नाम, फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट का नाम याद करना है। और इस फर्स्ट में पढ़ना है, 4 चीजें पढ़नी है। 4 चीजें क्या क्या है? लिविंग क्या है पढ़ना है, अलग अलग तरह के कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पढ़ना है, कर लीजिए। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये टैक्सोनॉमिकल एड्स है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो 4 तरह की ये चीजें पढ़नी है, ये आप याद कर लीजिए। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं, आवाज आ रही है कि नहीं अभी? आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है कि? अच्छा ठीक है। और हम लोग फिर देखे थे कि लिविंग क्या है। तो लिविंग वो है जिसमें ग्रो करता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, लिविंग है। और क्या देखे थे हम लोग? जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेंगे रिप्रोडक्शन। जिसमें रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है? वो है आपका वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और क्या नेक्स्ट पॉइंट देखे थे? जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग होता है। जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग होता है। और मेटाबॉलिज्म में 2 पार्ट होते हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और नेक्स्ट देखे थे कि लिविंग वो है जिसमें सेलुलर और सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीजें होती हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताइए।
और नो सेल सर, सेल टिश्यू कोई बनाता है, दिक्कत नहीं। ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म होता है। ये हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। सेल जो है क्या करता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बनाता है। लिविंग क्या बनाता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस होता है। कॉन्सियसनेस मतलब होता है कि आदमी को गर्म में गर्म लगता है, ठंडा में ठंडा लगता है। कोई गाली दे दिया तो खराब लगता है, कोई प्रशंसा कर देता है तो अच्छा हो जाता है, मन खुश हो जाता है। इसको कॉन्सियसनेस होते हैं। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। तो ये कैरेक्टर और जो है दो चार कैरेक्टर हैं, टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट डे जो है हम लोग बातचीत करेंगे क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट कि 1.7 to 1.8 मिलियन, ये दिखाई दे रहा है आपको, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यस सर, दिखाई दे रहा है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है, दे रहा है। इसमें आपका जो है लिखा हुआ है कि पूरे पृथ्वी पे कितने हैं ये, 1.7 to 1.8 मिलियंस, माने 17-18 लाख जीव जंतु हैं। कितने हैं जीव जंतु, 17-18 जंतु हैं। लेकिन लेकिन क्या है यहाँ पे, लेकिन ये है कि इतने सारे जो है ना अलग अलग हैं। ये जो है इसे 5-6 गुना ज्यादा जो है, 5-6 गुना ज्यादा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम लोग जानते हैं, जिसको क्या है हम लोग जानते पहचानते हैं। समझ में आ रही है बात। 5 ज्यादा है हम लोग नहीं जानते हैं। ये 1.7 1.8 जो है 17-18 लाख के बारे में जानते हैं, और जो है ना ज्यादा नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। नो सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। आप जो पढ़े हैं कि कैरेक्टर होते हैं, थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे क्या, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं लिविंग के, आज क्या पढ़े हम लोग, लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, आज क्या क्या पढ़े, कुछ याद है आपको, कॉपी में नोट किए यस हैं सर। लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर हैं। एक यस सर। नंबर है ग्रो करता है, दूसरा नंबर है रिप्रोडक्शन करता है। थोड़ा बताइए तो एक दो पॉइंट, तीसरा है सर अगर मेटाबॉलिज्म आपको है। याद है तो। यस सर। फर्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, सेकेंड रिप्रोडक्शन है सर। बहुत सुंदर बोल रहे हैं, और बोल बताइए। थर्ड है मेटाबॉलिज्म जो कि बहुत कैटाबॉलिक और सुंदर आप बोल रहे हैं, एनाबॉलिक से मिलकर बनता है सर। और एक है सर बहुत सेलुलोलिज्म। सुंदर आप बता रहे हैं। क्या, सर बता दीजिए सारा। बहुत सुंदर बता रहे हैं आप। तो क्लास को खत्म किया जाए यहीं पे। ओके सर। क्लास को खत्म किया जाए तो धन्यवाद, थैंक यू बोलेंगे हम लोग एक दूसरे को। थैंक यू सर। कल क्लास है ना हम लोग का? कल क्लास है कि नहीं है? यस सर। कल क्लास है हम लोग का। यस कल सर। क्लास में हम लोग बताएंगे लिविंग की जो जो कैरेक्टर हम लोग लिखे हुए हैं, वो सारे कैरेक्टर हम लोग बताएंगे। ओके सर। वो सारे कैरेक्टर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कल। तो सुनते हैं आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर।
तो इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर वगैरह कुछ मालूम है? क्या चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? हेलो, सर बहुत आवाज हो रहा है। आवाज को ठीक किया जाएगा। आवाज करने पर लगा हुआ है। चलिए, अब आवाज ठीक हो गया ना? यस सर। चलिए, आवाज जो है, दूसरा मोबाइल ऑन था इसीलिए स्टार्ट हो रहा था। कल क्या पढ़े थे बताइए? शनिवार को हम लोग क्या पढ़े थे? आप आए थे? यस सर। चैप्टर कौन सा कर रहे थे हम लोग? नहीं पता सर। अच्छा, आप पढ़े थे पहले? नो आए सर। थे तो नहीं आए थे ना, इसीलिए हम लोग को पता नहीं है। कोई चैप्टर में दिक्कत परेशानी हो रही है आपको अभी? नो सर। चलिए, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर थोड़ा स्कूल में नोट करके भिजवाते रहिए। जो ठीक क्वेश्चन है आंसर सर। भेजते हैं ना हम, तो यस सर। कॉपी में नोट करके कॉपी को भिजवाइए। कॉपी चेक होती है, मंडे तक आपको जमा करना था, आज ही जमा करना था। यस तो सर। आप आज नहीं तो कल जो है ना, जो भी लिखे हो, एक चैप्टर का, 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, उसको लिख के जमा कीजिए। ठीक है? और क्या यस पढ़ सर। रहे थे हम लोग, उसका हम आपको वीडियो भेजते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसका आपको वीडियो भेजने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिएगा कि क्या वीडियो हम आपको भेज रहे थे। ठीक है? तो आपको हम वीडियो भेजने की कोशिश करते हैं और आप देखिएगा कि क्या हम लोग वीडियो में भेज रहे हैं। सर चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे। कौन सा चैप्टर है आपको अभी हम बताते हैं। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे? देखिए, ये जो चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको हम भेजते हैं। बॉडी मूवमेंट, आजकल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये चैप्टर आपके पास हम भेज रहे हैं, आप देखिएगा। ये देखिए, अभी व्हाट्सएप में पहुंचा आपके पास कोई चैप्टर? व्हाट्सएप में कोई चैप्टर पहुंचा आपके पास? यस सर। पहुंचा ना? ठीक है, यस सर। पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है। पहुंच गया आपके पास कम से कम। तो ये बॉडी मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से केवल सुनते रहिए। ठीक है? यस सर। तो आगे हम लोग जो है, इस चैप्टर आप खोल लीजिए, और चाहे हम आपको दिखा रहे हैं व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में नहीं, गूगल मीट में हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखने की कोशिश कीजिए कि क्या दिखा रहे हैं हम। अपने स्क्रीन को जो है, अनुष्का कुमारी ज्वाइन की है अभी। अनुष्का कुमारी ज्वाइन की है। यस सर। तो ये देखिए, बॉडी मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं। बॉडी मूवमेंट, चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या आ रहा है? बॉडी मूवमेंट है ये। ठीक है?